हरिओम हरिओम हरिओम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अच्छा हूँ। आप सब भी इस रात पक्ष की श्रद्धा में शराब और होकर के जीवन को आनंदमय तरीके से बिता रहे होंगे। आज श्राद्ध पक्ष का नवमी का श्राद्ध है और मुझे अपने माता पिता के अलावा अन्य श्राद्ध के दिनों के बारे में अक्सर याद नहीं रहता है। तो मैं इन दिनों में मेरे जितने भी घर में जितने भी लोग जो मेरे जीवित रहते हैं या मेरे से पहले इस संसार को छोड़ के गए, मैं उन सब को नमन करता हूँ, उन सब की श्रद्धा जीवन में प्राप्त करता हूँ। श्राद्ध श्रद्धा हम जिस विषय पर चर्चा करें वो विषय है कि श्रद्धा से हमारे रिश्ते में संशय संपूर्ण होता है, अर्थात हमारी श्रद्धा से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। और जब रिश्ते मजबूत होते हैं तो जीवन में हर तरह की सफलता आती है। आपका शरीर से रिश्ता मजबूत हो तो शरीर आरोग्य पाता है। आपके परिवार से रिश्ता मजबूत हो तो परिवार में सुख संपद जिसको कहते हैं संपद, जो बहुत बड़ा एक हमारी संपदा है, वो हमारे जीवन में प्रेम के रूप में आती है। यही पति पत्नी के बीच में होता है तो जीवन में उनके जीवन में तो आगे बढ़ने का मार्ग स्वतः ही तय होता है। उनके बच्चों में भी ऐसे संस्कार आते हैं कि वो भी अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। जी हाँ, आज की देर माता पिता अगर अच्छा जीवन जीते हैं तो उनके बच्चों का दाम्पत्य जीवन अपने आप अच्छा हो जाता है। ये पेरेंटिंग से जुड़ा हुआ विषय भी है। मैं अक्सर इस बारे में बात करता रहता हूँ कि हम जो कुछ करते हैं वो ही हमारे बच्चे करते हैं। न केवल छोटे बच्चे, बड़े बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। जब आप अपने माता पिता को झगड़ते देखोगे, उनके अंदर डिस्प्यूट देखोगे, तो निश्चित रूप से ही उनके अंदर भी वो भाव आ ही जाएगा। आपकी बहू के द्वारा आ जाएगा, आपके बेटे के द्वारा आ जाएगा। उनके जीवन में समस्याएं उत्पन्न होने वाली है, हो सकती है। तो हम सब अपने रिश्तों में अगर सुंदर तरीके से संतुलन बनाते हैं तो इसका बहुत सुंदर प्रभाव अनेक लोगों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में पड़ता है। ये रिश्ते आप अपने वृद्ध रिश्ते, अपने भाई बहन, परिवार, समाज, मामा मासी, नानियाल और अपने दोस्तों के साथ इन रिश्तों को निभाते हैं तो वहाँ भी सुंदर संपदा आती है। आपका सात्विक संपत्ति बढ़ती है, आपकी देवी संपदा बढ़ती है और आपके जीवन में वो सब कुछ घटता है जो आपको इस सेवा मार्ग से मिलने वाला है। यही सेवा मार्ग प्रशस्त होकर आपके समाज में जो भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, सिंगर उज्ज्वल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वो जानते हैं सामाजिक कार्य करने में हम सब लोग कितनी बड़ा हमारा मार्ग मिलता है हमें जीवन में आगे बढ़ने का। ये सत्संग का, सेवा का, साधना का मार्ग, इसमें भी रिश्तों की बड़ा महत्व है। आप सामाजिक संस्थाओं में रह कर के कैसे शुचिता रखते हो, कैसे पवित्रता बनाए रखते हो, कैसे बिना किसी फल की इच्छा के आप निष्काम कर्म योगी की तरह कर्म कर सकते हो। तो विश्वास कीजिएगा, सामाजिक संस्थाओं को रिश्ते भी बहुत सुंदर तरीके से आपके जीवन की मोक्ष तक पहुंचाने का, जिसको भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय में आज मैं पढ़ रहा था कि कर्म का नाम दिया निष्कर्म में कर्म यज्ञ की। इस सेवा साधना सत्संग के अलावा जो कुछ भी आप करते हो, लोको अन्यंत्र बंधन है, वो सब बंधन है। मुक्ति का कारण सिर्फ यही है, साधना सेवा सत्संग आप करें तो यही आपके मुक्ति का कारण है। साथ में कल हमने पति पत्नी के रिश्ते में जिक्र किया। मुझे बाद में लगा और मुझे एक दो लोगों ने कहा भी कि आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं, आप पुरुषवादी सोच से बात कर रहे हैं कि पुरुषों को स्त्रियां इस तरह से मानती है, उस तरह से करती है, उनको स्नेह नहीं देती अपना मतलब निकालने के साथ। लेकिन साथियों, मैं आपसे स्वीकार करता हूँ, हो सकता है ये एक तरफ का एंगल हो। आज हम मातृशक्ति का एंगल भी आपके सामने रिश्तों में रखने का प्रयास करेंगे और उसके लिए मैं सहारा लूँगा मेरे घर की 3 देवियों का। मेरे जीवन में माता पिता के साथ में 3 देवियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रहा। पहली थी मेरी नानी जी, अर्थात मेरी माँ की माँ। ऐसे भक्ति भाव में समृद्ध मैंने अपने जीवन में, हालांकि मैं जब उनकी मृत्यु होगी तब मैं मुश्किल से 20-22 साल का होऊंगा, शादी हो चुकी थी, 20-22 साल का होऊंगा। लेकिन उनका जीवन जितना 20-22 साल में समझ लायक 15-16 साल हमने जीवन देखा, ऐसे लगा कि कोई मुक्त व्यक्ति, संत व्यक्ति हमारे घर में रह रहा है। मेरे मामा जी नहीं थे तो हमारे पिताजी
उसके अंदर जो सेवा भाव था, अपनी सासू माँ को अपने घर लेके आ गए। लेकिन सासू माँ अर्थात हमारे नानी जी बड़े ही हमारे नाना जी बहुत अच्छे तरह के सात्विक भी थे और धार्मिक भी थे और साथ में धनी भी थे। अच्छा खासा नानी के पास में अपना संग्रह था, जो वो बहुत सारी जगह डोनेशन करती रहती थी। पुष्कर आदि कई जगहों में उन्होंने कमरे बनाना, कई जगह सब कार्य करती रहती थी। हम सब भाइयों में जो तीर्थाटन या जो सात्विक भाव कहीं न कहीं पड़े तीर्थों में जाकर के, वो सब भाव हमारी नानी से ही पड़े। तो नानी माँ के पैर नहीं थे, माँ बार बार नानी से मिलने जा नहीं सकती थी। तो बापूजी ने कहा अपनी माँ सासू माँ को, आप हमारे घर में आकर, मैं बेटी के घर कैसे रह सकती हूँ, बेटी के घर का पानी पीऊँगी तो मेरा, वो उस विचारों की थी। उस ज़माने में विचार बहुत प्रशस्त थे। तो हमारे पिताजी ने एक सॉल्यूशन निकाला, अपने घर के पीछे एक नया घर बनाया अपने घर के अंदर ही, जिसको हम नानी का घर कहा करते थे। उसके अंदर हमारी नानी जी को, वहाँ नानी को रखा और खाना भी नानी खुद ही बनाती थी वहाँ रह करके। और हम भी बहुत बार नानी के घर वहाँ खाना खाने जाते थे। तो हमारे पिताजी ने हमारा ननियाल हमारे घर में ही बना दिया। कितना अद्भुत कार्य किया उन्होंने। तो नानी के हम खाना का, आज भी हमें नानी जो विशेष भोजन बनाया करती थी, विशेष से काठी दाल के चावल जो बनाती थी कट के साथ, वो अद्भुत थे। और हम वहाँ खाना खाने जाते थे। नानी जब कभी श्राद्ध भी करती थी तब भी हम वहाँ पे जाते थे, बड़ा आनंद आता था। तो सामान पिताजी ला के देते थे, उसके सारे पैसे नानी चुकाया करती थी। कभी एक पैसा भी उन्होंने अपने बेटी या किसी नहीं, बल्कि अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा भी माँ को दे दिया करती थी। कभी कहीं किसी बहाने मेरे अंदर तुम्हारा अन्न न आ जाए। तो हम सब दोहिती सब बहुत आनंद किया करते थे, नानी के साथ दोस्तों की तरह रहा करते थे। तो मैं जीवन की जिस प्रथम नारी की बात कर रहा हूँ, वो मेरे लिए भक्ति स्वरूपा थी। वो अक्सर नानी अपने गोपाले के साथ बात करती थी। गोपाला कहते हैं जो छोटा बाल रूप होता है कृष्ण का। नानी अक्सर बातें किया करती थी और क्या कहती, आज गोपाले ने मुझे ये कहा, आज गोपाले ने मुझे ये करने को कहा। जब नानी धीरे धीरे बुजुर्ग हो गई, तीर्थाटन के लिए नहीं जा पाती थी, तो घर में ही अपना सारा अपने समय अपने गोपाल के साथ बिताया करती थी। और अक्सर वो ऐसी ऐसी बातें बताती जिसमें लगता था भगवान उसके सामने बैठ के उससे सचमुच संवाद कर रहे हैं। नानी को श्रावण में झूलों का भी बड़ा शौक था। श्रावण के दिन पूरे महीने तक नानी अपने घर को विशेष तौर से खिलौनों से और से सजाया करती थी। हम सब लोग हम क्या आस पड़ोस के लोग भी नानी के झूले देखने आया करते थे श्रावण मास में। तो घर में इन संस्कारों का हमारा खजाना हमारे लिए हमारे पिताजी ने रखा, जिसके अंतर्गत हमारी नानी जी हमारे घर मौजूद रही। बहुत दूर निम्बी और पता नहीं कालियागंज कहाँ कहाँ रहा करती थी, लेकिन अंतिम समय में पिताजी उनको अपनी सासू माँ को घर में लेके, और इस तरह से उन्होंने माँ का भी बहुत बड़ा सम्मान किया साहब। माँ को अपनी माँ की सेवा करना, माँ के पास रहने का मौका मिलना, यह बहुत बड़ी बात है। आजकल तो जो पतिदेव होते हैं वो श्रीमती जी के पियर भी जाती है तो उसके प्रति भी बहुत सारा संशय करते हैं, क्यों जा रही हो, कैसे जा रही हो। लेकिन हमारे पिताजी ऐसे थे कि पूरा पियर ही उन्होंने माँ का अपने घर में बसा दिया। तो मैं यहाँ बात कर रहा था उस नारी शक्ति की जो भक्ति स्वरूपा थी, जिसके अंदर जीवन में मेरे जो भी भक्ति का पहला अंश आया होगा, गीता भी उन्हीं से मैंने पढ़ना सीखा, और उन आया वो थी मेरी नानी भक्ति का स्वरूप माँ, नानी माँ, जिनको गुटकी बाई नारायणी देवी कहते थे। और बड़ी सुंदर थी मेरी नानी, इतना स्नेह करती थी। मेरी शादी हो चुकी थी और कहते तुम घूमने नहीं जाते दोनों मियाँ बीबी। तो अपनी बहू को भी कहती थी, ए बहू महलों से उतर के आ गई। ऊपर वाले फ्लोर पे हमारा रूम हुआ करता था। तो बड़ी बहुओं से भी, मतलब ऐसे नहीं को नानी वाला रोब जगाना है, और प्यार से, अरे बहू रानी महलों से उतर आई क्या, और बड़ा स्नेह करती। तो अंत में क्या वसीयत लिखी गई कि तुम लोग घूमने नहीं गए हो, मेरे जब शरीर शांत हो, हम लोग 7 दोहिते थे, मैं 6ठे नंबर था, मेरा कहीं नंबर नहीं आता, तो उन्होंने कहा कि तुम दोनों ही मेरे जो अस्थियां हैं प्रवाहित करने गंगा जाओगे, इस बहाने घूम आना तुम। ऐसी थी हमारी नानी भक्ति से संपूर्ण। तो नानी ने इस तरह से, हम लोग वहाँ बाकायदा नानी की अस्थियां लेके गए, और हम लोगों ने बाकायदा उस बहाने पहला अपना तीर्थाटन या शादी के बाद का पहला घूमना हमने नानी के अस्थि विसर्जन के साथ किया। तो ऐसी थी नानी हमारी भक्ति भाव से, उन्होंने का जीवन में बड़ा स्थान मिला। और वो ऐसी मातृ शक्ति का शुद्ध स्वरूप थी
जिसके कारण सारे संस्कार बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ जाते हैं। और ये संस्कार मेरी दूसरे जीवन की नारी शक्ति में मैंने देखने को मिले, जो थी मेरी माँ। अपनी माँ से पाए, उनके डीएनए से पाए, संस्कारों के अंतर्गत अपनी शरीर की विशेष पोलियोग्रस्त अवस्था में उन्होंने हम सब 11 भाई बहनों का पालन पूरी योग्यता के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ, जैसे मैंने एक दिन जिक्र किया कि वो उनको अगर हमें दंड देना होता तो खुद नहीं पकड़ सकती तो किससे पकड़ के बुलाती और हमें खम्भे से बांध के पीटती थी कि नहीं तुम गलत रास्ते मत जाना। मुझे आज भी याद है, मैं गर्मियों में एक बार मैंने देखा गली के लोग, गांव था, छोटा गांव था, हम ठीक ठाक जीवन जीते थे। आस पड़ोस के कई लोग मेरे दोस्त थे, वो गर्मियों में, तब उस समय मैं 7-8 साल का 10 साल का हुआ हूँगा, 8-10 साल का, तो गर्मियों में भयंकर गर्मियाँ पड़ती थी राजस्थान से डूंगरगढ़ में। गर्मियों में वहाँ तब गोबर का बड़ा महत्व था। गोबर घर में थाप के थेपड़ी बनाते थे, रसोई में वो यूज आती थी, जिसको आज की डेट में कंडे कहते हैं। तो वो कंडे जो थे वहाँ गोबर इकट्ठा करके लाया करते। हमारे घर में भी गाय होती थी, तो मेरे दोस्त जा रहे थे, माँ ने कहा मैं भी गोबर लेने जाऊँ। कहाँ तुम जाओ जाओ, मतलब माँ ने कभी ये नहीं कहा कि तुम आरामदायक ज़िंदगी जियो, गोबर क्यों लाओगे, गोबर लाना तुम्हारे लिए शोभा थोड़ी देगा, नहीं। उन्होंने हर संघर्ष के क्षण हमें दिए और मैं दूर दूर तक बड़ा सारा तगारी सर पे रख कर के जाता था और जहाँ गाय गोबर करती उसको गोबर को करने के बाद तुरंत उसको उठाता था और भर के लाता, और माँ उस गोबर का पूरा सम्मान करते हुए खुद उस गोबर को कंडों में कन्वर्ट करके और फिर उसको सेकती और कहते ये तू लेके आया, बहुत अच्छा काम किया। गर्मियों की भयंकर छुट्टियों, भयंकर गर्मी में भी हमें वो कार्य करने की प्रेरणा देती थी। तो माँ ने, और उनकी माँ की स्मृतियों को याद करूँ तो जब मैं थोड़ा बहुत पढ़ने लिखे 7वीं 8वीं था, रात को लेट तक कार्य करता था। हमारा कमरा बहुत बाहर की तरफ था, आंगन रसोई से बहुत दूर था, और जैसा कि मैं बता, माँ चल नहीं पाती थी, लेकिन माँ रात को 9-10 बजे पता नहीं कैसे चूल्हा जलाती थी, क्या करती थी हमें पता ही नहीं चलता था, और चाय लेके पहुँच जाती थी वहाँ। कैसे पहुँचती थी, कैसे खिसकाते खिसकाते प्लेट को लेकर के रस्ते, ऐसे नहीं बुला लिया आ जाओ चाय पी लो, बुला के हमें दोस्तों के साथ बाहर वाले कमरे में पढ़ाई करता था। तो मैं रात को 9-10 बजे उठ करके सर्दी के समय में आकर के हमें वो चाय दिया करती थी। ऐसे अनेक संस्कार माँ के जीवन जीने के तरीके से चला। हाँ, माँ और पिताजी का आपस का जो स्नेह प्रेम था उससे भी हमारे जीवन में बहुत सारा आया, और जीवन के हर कार्य में उन्होंने पूरी मेहनत। हम कभी कमज़ोर पड़े तो हमारे साथ खड़ी रही, हम जहाँ भी तकलीफ में आए हमारे साथ खड़ी रही। हमारे भाई बहन किसी को तकलीफ होती तो उसकी चिंता करती थी, दूसरे भाइयों को प्रेरित करती थी कि आप उसके पास जाओ, उससे मिलो, उससे बातचीत करो, उसके यहाँ कंट्रोल में तुम उसका समाधान करो। अंतिम समय तो माँ, जब हमने नानी का हमारा दाह संस्कार और उनका फूल गया तो माँ कहने लगी कि तुम अब मेरे भाई हो गए हो, तुमने मेरी माँ का दाह संस्कार और फूल विसर्जन किए हैं, तो आज से तुम, मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुम मेरे भाई हो गए हो। और वो माँ उस हिसाब से अलग तरह से स्नेह करती थी। कई बार कहती थी अब तेरा मामा होता तो मैं उसको ये कहती, मैं तेरे को कह रहा हूँ तुम जाओ ये काम करके आओ। तो मुझे बड़ा आनंद आ रही है, यादें मेरी अत्यंत दुर्लभ मेरे साथ में हैं, जिनके साथ मेरे माँ का स्नेह मिला। अगर वो भक्ति स्वरूपा माँ सरस्वती स्वरूपा अगर मेरी वो नानी माँ थी, तो मेरी माँ जो थी महालक्ष्मी स्वरूपा थी, लक्ष्मी का स्वरूप थी। पिताजी अक्सर कहते थे कि ये लक्ष्मी स्वरूपा है, जब से आई घर में हमारे सद संपत्तियों का बहुत सारा भंडार लग गया। तो ये थी मेरे जीवन की दूसरी नारी शक्ति, जिनको जीवन की दूसरी देवी जो लक्ष्मी स्वरूपा मेरे जीवन में आई। इससे आगे अगर आगे बढ़ा तो मेरे जीवन में जो तीसरी देवी स्वरूप आई वो थी मेरी बड़ी बहन, माली देवी नाम था, बड़ी बहन थी। सबसे बड़े भाई साहब का 2 नंबर थी, लेकिन उनके जीवन में सेवा संस्कार इस तरह से लीन थे कि वो उनका बचपन तो हमने नहीं देखा, नेचुरली मेरे पैदा होने से पहले उनकी विवाह भी हो गया था। तो वो जो जीवन में उनकी योग्यताएं धीरे धीरे देखी, घर का कोई काम होता, हम भाई थे, बहुएं भी आने लग गई, बड़े भाई साहब की शादी उनके जस्ट बाद में हो गई, छोटे भाई साहब की उस 3-4 शादियां हो गई जब मैं समझदार हुआ। लेकिन घर का कोई भी कार्य करना हो सारी जिम्मेदारी वो ही लेती थी। घर में कोई शादी हो, फंक्शन, ज़्यादा दूर नहीं था उनका ससुराल, कोई शादी हो, फंक्शन हो, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, बच्चे का नामकरण हो, घर का बिल्डिंग बनाना हो, कुछ भी करना हो, वो सारी जिम्मेदारी हो। तो पिताजी भी अपने 7 बेटों के होते हुए भी बड़े बेटे से ज़्यादा अपनी बड़ी बेटी से स्नेह करते थे, और
सारे काम उनसे पूछ के करते थे, उसको बेटी नहीं बेटा ही कहा करते थे। आज हम कहते हैं बेटियों को बेटा माने, मेरे पिताजी ने उस समय भी मेरी बड़ी बहन को बेटा ही माना था और सारी चीज़ों में उनका सहयोग लेते थे। अपने परिवार का संचालन वो बड़ो सुगम तरीके से किया। ऐसा नहीं कि वो आप इतना जानकार थी, इतना बढ़िया थी, अपने परिवार के अंदर कोई वो बहुत बड़ा दमनकारी कार्य करें, ऐसा नहीं किया। अपने पतिदेव श्री सत्यनारायण जेठी दोनों ब्रह्मलीन हो चुके हैं, उनके साथ उनके परिवार को संजाने संवारने अपने ससुराल में भी उन्होंने बहुत सुनाम किया और अपने बच्चों को भी बहुत सुंदर संस्कार दिए। और जब अंतिम समय में अचानक उनको पैरालिसिस हो गया, तो अक्सर जो जीवन भर काम करती रही, भागती रही, वो जब पैरालिसिस होकर सड़क पे अपने बिस्तर पे आ गए तो उनकी व्यथा समझने लायक थी। लगता है कि अपने जीवन के ईश्वर ने उनको जीवन में जो कुछ भी उनके लिए कोई दुख का कारण बचा था तो उसको एक साथ देख करके उनको मुक्ति की राह दे दी। तो पहले इसकी अवस्था में उन्होंने पूरी मेहनत की, पूरी लगन करी, 4-5 साल उस अवस्था में रुकी और उस दौरान मेरे जिया जी ने उनकी जो सेवा करी बहुत अद्भुत थी। उन दोनों का प्रेम अद्भुत था। तो इन तीनों नारियों को मैं उनको जीवन में शक्ति स्वरूप का, दुर्गा स्वरूपा कहता हूँ। मेरे जीवन में शक्ति का स्वरूप थी मेरी बड़ी बहन। तो 3 देवियों का मेरे जीवन में बड़ा स्थान रहा। चौथी देवी के रूप में बाकी बहनें भाभियाँ आई और मेरी श्रीमती जी आई। पुत्री मुझे नहीं मिली, मेरी दोनों बहुएं पुत्री के रूप में मुझे मिली। लेकिन जीवन में नारी शक्ति का बड़ा महत्व है और वो जीवन को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और ये तीनों ने अपने परिवार को बनाने में, समाज को संभालने में, उनका आध्यात्मिक पद ले जाने में बहुत बड़ी मदद की। मैं यह नहीं कहता कि सारी स्त्रियां या सारी माताएं कुछ गड़बड़ कर सकती है। जैसा संस्कार मिलता है उसके हिसाब से कार्य करती है। और मैं इन तीनों के माध्यम से बताना चाहा कि उन्होंने अपने माता पिता के संस्कारों को आगे पल्वित पुष्पित किया। आज के समय में भी बहुत सारी माताएं ऐसी है, बहुत सारी है जो अपने परिवार को संचालन बहुत अच्छी तरह से करती है। और ऐसा नहीं, पुरुष भी बहुत सारे गड़बड़ियां कर रहे हैं अपने, वो भी मुझे लगता है अपने पिता से या अपने संस्कारों से लेके हैं। अपनी जीवन साथी के साथ शारीरिक बल प्रयोग करना या मुंह से कुछ बोलना या उनको तिरस्कार करना, ये सारे कार्य बहुत सारे पुरुष वर्ग की करते हैं। हालांकि मैं एक थोड़ा संपन्न मध्यम वर्ग में उत्पन्न हुआ तो वहाँ ऐसी घटनाएं कम होती थी। कोई शराब पी के डांट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ऐसी घटनाएं नहीं हुआ करती थी। लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा लगता था कि पुरुष भी हावी हो रहा है, वो पुरुष सत्तात्मक सिस्टम भी चला रहा है, ऐसे भी पुरुष होते हैं। और जो लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि उनके बावजूद भी धीरे धीरे उनका अपनी श्रीमती के साथ बहुत सुंदर रिश्ता बना। मेरे सबसे बड़े भाई साहब और भाभी जी जो मेरे घर में दुर्गा स्वरूप आई, और उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब थोड़े से खुद सत्ता रखने वाले व्यक्ति थे, खुद मुख्तार थे, बहुत जीवन में प्राप्ति करी और उनका एक बहुत बड़ा आभा मंडल था। लेकिन यहाँ मैं जिक्र करूँगा सुखी जीवन का गुण जो मैंने अपने बड़े भाई भाभी जी का, भाभी जी ने अपने आप को लोप कर दिया भाई साहब के अंदर। वो जैसा थे उनको वैसा स्वीकार करके उनके साथ अपने आप को युक्त कर दिया। और आज मैं जब मेरे भाई जी भाभी जी दोनों 80 के आसपास हैं, तो आज ही भाई जी ये कहते हैं कि मेरा जीवन इसके सहारे चल रहा है, ये नहीं हो तो मेरा जीवन नहीं चले। उन्होंने अपने आप को इस तरह समर्पित कर दिया है कि आज 80, 81, 82 साल की उम्र में भी दोनों ऋषिकेश में रहते हुए अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से अपना रहे हैं। और उनका जीवन एक आदर्श परिवार जैसा है, कैसे पति पत्नी को जीवन जीना चाहिए। भाई जी की अपनी सत्तात्मकता थी, लेकिन फिर भी आदरणीय भाभी जी ने बताया कि किस तरह से विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से सुख में बना सकते हो। और उन्होंने सुख में जीवन, भाई साहब के सुख में अपना सुख को देकर दूंगा। आज भाई साहब जितनी उनकी इज्जत करते हैं, जितना उनका सम्मान करते हैं, ये लगता है कि उनके जीवन का बहुत बड़ा प्रसाद और कैसा सुखी जीवन कैसा हो उन्होंने जाना। और ये मैंने अपने भाई बहन बाकियों में देखा। लेकिन सने सने ये क्रम समय के अनुसार धीरे धीरे थोड़ा कम होता चला गया। थोड़े बहुत समय के अनुसार उसमें प्रॉब्लम आती रही, वही प्रॉब्लम मेरे जीवन में भी आई, हमारे भी जीवन में समस्याएं रही। लेकिन विश्वास कीजिएगा इन तीनों माताओं का आशीर्वाद ऐसा था कि हम वापस बाउंस बैक मारते रहे और हम वापस मिलजुल करके कार्य करते रहे। आज मेरे हर सामाजिक कार्यों में, मेरे पारिवारिक कार्यों में, मेरे
आध्यात्मिक कार्यों में हर जगह कंधे से कंधा मिला के मेरी श्रीमती खड़ी रहती है और मैं इसका लिए बड़ा गौरवान्वित अनुभव करता हूँ। तो मैंने दूसरा एंगल भी रखा कि खाली स्त्रियां ही कुछ ऐसी बातें नहीं करती, पुरुष भी ऐसी हरकतें करते हैं और जीवन में नारी शक्ति का बड़ा महत्व है। मेरे जीवन की 3 नारियों को इस रात पक्ष में मैंने जिक्र किया और चौथी मेरी बड़ी भाभी का भी जिक्र किया, किस तरह से जीवन में उन्होंने आदर्श तरीके से जिया। तो मैं माता शक्ति का बहुत सम्मान करता हूँ। मुझे लगता है मैं भी जीवन में कभी न कभी माता जरूर बनूँ। उनका जीवन का जो अद्भुत आवरण है वो बहुत अद्भुत है। उनके जीवन में कितना कुछ है, कितना रोमांच है। अपने जैसी संतान उत्पत्ति करती है, बच्चों को पालती है, अपने पति को संभालती है, परिवार समाज को चलाती है। वो अद्भुत है मातृ शक्ति जिनके साथ जीवन का कार्य करती है और कई बार पुरुषों का रोल भी अदा करती है। मैंने बड़ी बहन में ये बात अक्सर देखी है। तो मैं आज ये इसी बात के साथ अपनी मातृ शक्ति को नमन करते हुए, साथ में सभी माताओं को नमन करते हुए, मेरी बड़ी बहन को नमन करते हुए, मेरी नानी जी को नमन करते हुए, और मेरे जीवन में एक और नारी थी गुल्ली नानी जी, जिन्होंने मेरे बचपन में माँ सा प्यार दिया था, उनको नमन करते हुए मैं विदा करता हूँ और सभी मातृ शक्ति को नमन करता हूँ। आशीष राज को सभी मातृ नमन है। नीरज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत पांडिचेरी से जुड़े नीरज भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मंगल हो, मंगल हो। मातृ शक्ति की जय हो, जय हो, जय हो।